हमारे जीवन में दो ऐसी एरिया होती है जहाँ पे बहुत समय जाता है और बहुत सोच जाती है। एक एरिया होती है जो कुछ है हमारे पास, उसको हम बचा के रखना चाहते हैं और वो शरीर के लिए आवश्यक है। जीवन यापन के लिए आपको घर चाहिए, आपको थोड़ा धन चाहिए, आपको भोजन चाहिए, जिसको मिनिमम एक आदमी के रहने के लिए आज कुछ अमाउंट चाहिए। और अगर ऐसे 4 लोग हमारे पास हैं तो सब मिला लें तो और लग जाएगा। ये जो एरिया है जो हमें चाहिए, और एक एरिया है जो हम फ्यूचर में सोचते हैं कि हमको मिल जाए, बच्चे की शादी हो जाए या उसकी नौकरी लग जाए। ये जो एरिया है, एक का नाम है योग और एक का नाम है क्षेम। और ऐसा नहीं है कि हम अध्यात्म में नहीं आना चाहते, हम बहुत समय देना चाहते हैं, लेकिन ये 2 एरिया हमारे टाइम को काफ़ी कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना। और पूरा हमारा जीवन ये 2 एरिया को केटर करने में चला जाता है। फिर से हम बोल देते हैं, जैसे आपने मकान लिया है तो केवल उस घर के मेंटेन करने के लिए ही आपको कुछ रेगुलरली इन्वेस्टमेंट चाहिए। हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है, उसके लिए नौकर है, ये है वो है। अब किसके ऊपर छोड़े हम? भाई अगर आप बहुत यहाँ पे सोचे, मान लें आपने सोचा कि हम रोज़ जो है ऐसे ही सत्संग सुने या इतना हम रोज़ जप करें, उसके लिए 4 घंटे चाहिए, सुबह 4 घंटे शाम चाहिए, उसको कौन देखेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। या हमें आगे कुछ करवाना है। हर आदमी के घर होते हैं, उनको बच्चे के लिए एडमिशन चाहिए होता है, दवाई चाहिए होती है, मेडिकल एड होता है। तो जो हमें टाइम और एनर्जी यहाँ दे सकते थे वो हम नहीं दे पाते, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट है और आई विल लव टू स्पेंड दैट मच ऑफ टाइम। और सब की इतनी कैपिटल नहीं होती कि वो रख दें और सोचे कि ठीक है हम पूरा समय यहाँ देते हैं। भगवान ने इसके लिए एक बहुत बड़ी बात बोल दी। आपको याद आ रहा है 22वें श्लोक से, जबकि 20वें से लेके 29वें तक 2 तरह की भक्ति का वर्णन है। एक है सकाम भाव, एक है निष्काम भाव। और फिर उसके बाद भक्ति की जो स्तुति है उसके बारे में वर्णन है। ठीक है ना। चैलेंज। अब ये पोर्शन बड़ा सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो लेकिन हम लोग तो इसको पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखो एक बात आपको बोलते हैं, वो बात ये है कि एक नियम होता है संबंध का। संबंध जहाँ होता है वहाँ पे एक चीज आती है, उसका नाम होता है सह अनुभूति। सह अनुभूति, सहानुभूति, सहानुभूति। मान लीजिए कि आप हमें पहली बार नहीं जानते, बस आप जानते हैं एक स्वामी जी हैं कहीं पे, पुणे में आए हैं, सुना है आपने, बस कोई हमारा संबंध आपके साथ नहीं है। हाँ, और आपको लगा कि उस स्वामी जी के कुछ तकलीफ है, शायद पता नहीं क्या है, कुछ तकलीफ है। आपको लगा कि दूसरे लोग होंगे आसपास, शायद ध्यान में, हमें तो पता नहीं हम क्या करें उनके लिए। आपकी कोई फीलिंग नहीं आती, इमोशंस नहीं आते।
लेकिन अगर हमारा आपके साथ कई दिन तक या कई साल तक संपर्क रहा, हमें आपसे प्रेम मिला, आपको हमसे प्रेम मिला, और 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, और आपने सुना, और हम बहुत दूर भी हैं और आपने सुना कि स्वामी जी को कुछ ज़रूरत है या उनकी कुछ तबीयत नहीं ठीक है, तो आपके मन में कुछ प्रश्न आएगा? हाँ तो बोल दीजिए, भले ना आए लेकिन कुछ तो आएगा प्रश्न। ये क्या हो गया, क्या क्या प्रॉब्लम हो गई? तो आप फ़ोन करके पूछिएगा किसी को क्या हो गया। और अगला प्रश्न आएगा, आपके मन में आएगा कि हम क्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे और आपके बीच में एक संबंधानुभूति हो गई है। उस संबंधानुभूति का आधार क्या था? दूसरे से सुख मिलना। अगर सुख नहीं मिलेगा तो संबंध की अनुभूति नहीं होगी, भले आप एक घर में रहिए, एक कमरे में रहिए। अब हम ईश्वर के साथ, हमने शाम वाली कक्षा में बोला था कि कुछ ऐसी घटना हुई, याद रखिएगा पहल उनकी तरफ से ही होगी। पहले आप नहीं निभा पाएंगे। अगर वो कुछ ऐसा न करते तो आपके अंदर और हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम प्यार कर लेते। संत जितने भी बनते हैं ना, उनके पीछे यही होता है बस। उनको बहुत प्यार मिलता है भगवान से, या भगवान अपना प्यार गुरु में भर के हमको देते हैं। जैसे हम इसको जो है पानी बोलते हैं, पानी है इसमें, उसी तरह से शरीर गुरु का होता है लेकिन अंदर प्यार भगवान का होता है। तो इसको हम पानी बोलते हैं, हालांकि है ये ग्लास जो भगवान के प्यार को भरा हुआ रहता है, इसीलिए हम गुरु को भी भगवान बोल देते हैं। आया ना, गुरुम शंकर रूपिणम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे। उनकी तरफ से कुछ होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर आपके बस का नहीं है। हम पहली बार वृंदावन जब गए, पहली क्या बचपन में तो गए थे जब हम 4-5-6 साल के थे, लेकिन एकदम कुछ अनाड़ी से थे, कुछ समझ में तो आता, शायद 6 साल के होंगे। मथुरा भी गए थे, बोट से गए थे, हाँ बोट से गए थे। कुछ पता नहीं था, हमें किसी घर रुके थे। जब हम गए करीब 22 साल के, 22-23 थे, निधि बन गए, बांके बिहारी बंद थे। तो बोले भाई खुलेगा 9:30 बजे, तो हमारे साथ 50 लड़के 60, उन्होंने कहा चलो निधि बन चलते हैं। निधि बन हुए, फिर बिहारी जी 12:30-1 बजे बस थी, वो बंदर चश्मा ले लिया, बंदर चश्मा ले लिया, एक ही चश्मा था बस। अब सारे बच्चे चले गए बिहारी जी, हम बंदर के पीछे। बंदर ने चश्मा नहीं दिया। आजकल तो फ्रूटी लेते हैं बंदर, हाँ हाँ चश्मा देते हैं और फ्रूटी आप फेंकिए। थोड़ा ऐसे बंदर नहीं, पुराने वाले, उनका भी साइन बदल गया है। फ्रूटी लेते हैं और फिर फेंक देते हैं। लेकिन बहुत बंदर बढ़ गए हैं वहाँ पे भाई दबे। हाँ पहले तो वहीं था, बाद में ये है। जानते हैं क्यों? भूत यज्ञ नहीं किया है हम लोग ने, इसीलिए वो इस सब तांडव मचाते हैं। तब चश्मा ले, बड़ी मुश्किल से चश्मा नहीं मिला। 12 बज गया,
हम जब गए सब लोग बड़े खुश। लोगों का देखो दर्शन हो गया, बिहारी जी का, सब आपस में बात करें और हम तो देख नहीं पाए। मतलब आप समझिए, सारे लोगों का दर्शन हो जाए और केवल एक आपका ना हो तो आपको कैसा लगेगा? आपको नहीं लगेगा कि हमने क्या पाप किया, ऐसी क्या नाराजगी हो गई, भगवान आप हमको क्यों नहीं दर्शन दिए, क्यों बंदर को ऐसा करें? तो सब तो चुप हंस रहे थे, बोल रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, और हम बस के एक कोने में बैठ कर रो रहे थे। हमने कहा हम कभी नहीं आएंगे। एक झकपन चढ़ गई, तो तुम बुलाओ तब हम आएंगे। गए, इंदौर गए, वहाँ 1-1.5 महीने बाद एक जने बोले आप वृंदावन चलिए। हमने कहा हम नहीं जाते वृंदावन। बोले कैसे नहीं जाते, जाना पड़ेगा आपको। और आपको विश्वास तो नहीं होगा शायद, भगवान ने हर 1-2 महीने में हमको वृंदावन बुलाया, जो किसी को नहीं बुलाया। तो जीवन में जब तक उससे आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा तो आप कन्विंस नहीं होंगे कि प्रेम है। रिस्पांस मिलना चाहिए। और हमने बोला था इस एक दिन में नहीं कि अनन्य हो गए आज। कल अनन्य नहीं थे, आज एकाएक अनन्य हो गए। स्विच ऑन है अनन्य का, स्विच कर दिया ऑन, अनन्य हो गए। ऐसा नहीं है, सीरीज ऑफ घटना घटती है। सीरीज, अंदर भी बाहर भी। वो आपको बताता है, हम तुम्हारे हैं, सुनो हम तुम्हारा काम कर देंगे, सुनो हम तुम्हारी साधना करवाएंगे, हम तुमको जप करवाएंगे, हम बताएंगे, हम गुरु भिजवा देंगे, सुनो। आप अवॉइड करते हैं शुरू शुरू में। आपको लगता कोई वहम होगा हमारा। कोई लक होगा, फ्लूक होगा, बाई चांस होगा। एक दिन ऐसा आता है आपको लगता है बाई चांस नहीं था। हर घटना के पीछे कोई एक कर्ता होता है, कोई योजना होती है। और फिर धीरे धीरे थोड़ा हम भी, हमारा जो प्यार बटा हुआ था, छितरा बितरा था, अब वो प्यार थोड़ा हम कलेक्ट करना चाहते हैं। पहले हम आपके भी थे, अब हम आपके ही होना चाहते हैं। जो भी से ही की दूरी है, यही भक्ति है। हमारी एक प्यास बना दो भगवान। क्या हुआ? कुछ नहीं भगवान, बहुत काम रहता है भगवान हमारे पास। अच्छा, बहुत काम रहता है। हम करेंगे तुम्हारा काम। आपको तो अनुभव हुआ होगा, आप लोग तो भगत लोग हैं। हमारी बात तो हवा में नहीं लग रही ना, ऐसा हुआ है। अर्जुन एक दिन भगवान का सर दबा रहे थे। महाभारत की लड़ाई नहीं हुई थी, भगवान के तो बड़े बड़े बाल हैं। हाँ भाई, सुंदर बाल को स्पर्श करने में भी अच्छा लगता है। घुंघराले काले घने बाल हैं, हाँ, और उसमें सुगंध भी है। तो भगवान का सर दबा रहे थे ऐसे ऐसे करके। सर दबाने का कोई तरीका होता है, ऐसा नहीं दबाते कि जिंदगी भर के दर्द हो जाए। तो भगवान का सर दबा रहे थे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बढ़िया सर दबा रहे थे। अब एकाएक अर्जुन ने कहा, भगवान एक बात मन में आ रही है, बोले आपसे। भगवान ने ऐसे आँख खोला,
का बोलो। उनके सुंदर से बाल थे, भाल, ललाट, बड़ी बड़ी आंखें खोली। कहा क्या हुआ? कहा भगवान ऐसा है कि महाभारत में भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण हैं, अपने यहाँ तो हम ही हैं बस। लगता नहीं कि हम बहुत दिन तक जीवित रहेंगे। और कर्ण के पास शक्ति है जो इंद्र ने दिया था। आंखें खुल गई ऐसे। कहा अगर हम मर जाते हैं उसके बाद सेनापति कौन होगा, कौन संभालेगा उन लोग को? ऐसे ऐसे बाल किया भगवान ने, झटाक छूट गए, दोनों हाथ उठा दिया, बोले अर्जुन यस त्वाम द्वेष्टि समाम द्वेष्टि। जो तुमसे द्वेष करता है वो हमसे द्वेष करता है। हम प्रलय कर देंगे सृष्टि में, कैसे कोई तुमको छू सकता है? और बहुत कुछ बोला। आपका संबंध भी हो और आपका कोई काम ना शेयर करना चाहे। अगर आपको पता लगे हमें बहुत ढेर सारा काम है तो आपके दिमाग में नहीं आएगा कि हम कुछ शेयर कर लें। क्या काम आपका? हाँ आएगा ना कि 4 समय का प्रवचन 1 समय का हम कर देंगे। भाई कुछ तो आएगा, हम कुछ कर सकते हैं। लोग कहेंगे भाई लेटर लिख दें, क्या कर दें, कुछ बोलिए हो। हम लोग तो छोटे दिल वाले हैं, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिशाली है, जिसके पास हृदय ही हृदय है, चुप बैठा रहेगा। अभी तक आपने ज्ञान की बात सुनी थी ना, याद आ रहा है ना, पहले से 6ठे अध्याय तक। और भक्ति में 3 बात थी, ईश्वर स्वरूप था, दूसरा उपासना थी, तीसरा क्या था? अनुग्रह। ये अनुग्रह का पोर्शन है। हो हमें याद ही नहीं था क्या क्या था। 3 था। हमें लगा गांधी जी के 3 बंदर की बात करें। नहीं, नरसिंह मेहता का आपने सुना ही है किस्सा। नरसिंह मेहता जो है उनकी बेटी की शादी थी। बेटी की शाम को गए, पत्नी ने कहा सुनिए न घी है न कुछ है, ले आइए। गए रास्ते में नाच हो रहा था। विट्ठल 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 विट्ठल, ये तो भूल ही गए, विनाश में लग गए। डिब्बा खाली पकड़े थे। बज गया रात में 10। फिर याद आया अब दुकान बंद, अब कन्यादान होना था। ऐसे समय पत्नी से बहुत डर लगता है। जब कुछ कहा हो न करो, सुना होगा आपने, अनुभव होगा। तो क्या वो भी इतनी सीरियस मैटर था कि खाली डिब्बा लेके पहुंच गए डरते डरते। पत्नी नॉर्मल थी। भाई जब ऐसी पत्नी को एक बार आदमी, सबसे पहले पति चेहरा देखते हैं कि क्या है, शेप कैसा है। हाँ, ऐसा तो नहीं कोई दूसरा मूड है, क्या है। डर लगता है ना, कौन संभालेगा, क्योंकि इसका मूड गड़बड़ हो गया तो ठीक नहीं होता 1 आध दिन या 1 आध घंटे, जो भी केस हो। हाँ, बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत रफ हो जाती है, बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। अच्छा हाँ, ये हमारे वैराग के लिए बनी है। पति के लिए भी हो सकता है, पत्नी की बात नहीं करें। अगर पति मूडी हो तो फिर पत्नी को देख लगेगा हमारे पति ऐसे मूडी हैं, पता नहीं कहाँ से मिलेगी। इतने अच्छे अच्छे थे लेकिन यही मिले। लेकिन एक बार बाढ़ आई, कई लोग बह गए, कई लोग खो गए। तो एक जो पत्नी थी, उनके पति जरा खो खा गए थे इधर। तो पुलिस वाले आइडेंटिफिकेशन करवा रहे थे। तो बोले ये आपके पति हैं? बोले ये हैं तो नहीं लेकिन चलेंगे। तो
अब आप बताओ। अब ये पहुंचे डिब्बा लेके, तो बोले पत्नी से, भाई माफ़ करना, कन्यादान का मुहूर्त तो बीत गया, हम आ नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे भजन हो रहा था। तो कहें क्या हो गया आपको, आप ही ने कन्यादान दिया, आप घी ले भी आए थे, देखिए डिब्बा रखा हुआ है, हो गया कन्यादान, चलिए भूल जाते हैं। अब ये बैठ के फूट फूट के रोने लगे। ये कोई लिखी हुई बात नहीं है केवल। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् योगक्षेमं वाया। कई काम ऐसे आपके हैं जो आपसे नहीं होते हैं, और अगर आप ज़्यादा टाइम दीजिएगा तो आप न सुन पाएंगे न पढ़ पाएंगे। लेकिन हम आपको पूरी तरह विश्वास दिलाते हैं, जितनी अनन्यता बढ़ती जाएगी, और ये बोलते रहे, हमने बोला था दोपहर क्लास में, माता पिता तुम मेरे, याद आ रहा है ना, वो लाइन बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी आरती यही है, ओम जय जगदीश हरे, ये हिट है। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। अगली लाइन सबसे अच्छी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न कोई, आस करूँ मैं किसकी। बस जिस दिन आप किसी और से नहीं अपेक्षा करिएगा, भगवान यही देखना चाहते हैं कि ठीक है, हमने, तुम क्या करोगे फिर उसके बाद। ये है श्लोक नंबर 22। योगक्षेम समझ में आ गया होगा। अब 23, 24 और 25 ये श्लोक थोड़ा सा सिमिलर है 7वें अध्याय का, देवता और भगवान वाला। इस 7वें और 9वें अध्याय जोड़ी है, हाँ काफ़ी मैच करता है एक दूसरे से। 7वां 9वां अध्याय, हालांकि 9वां ज़्यादा पॉपुलर है। 7वें से 9वां ज़्यादा पॉपुलर, बताइए क्यों? क्यों? इतनी भक्ति की बात भगवान ने किया है इसमें, जो 7वें में नहीं किया है। 3 श्लोक में, अब हम नहीं बताएंगे, देवता और भगवान का अंतर था। देवता फाइनाइट थे, भगवान अनंत थे, और अगर कोई देव उपासना करता है उस देव को प्राप्त करता है। हालांकि जो कुछ आप देवता को देते हैं वो भगवान को जाता है, और जो कुछ देवता देते हैं वो भगवान से आता है। ये सुना है आपने। थोड़ा समय आगे बढ़ने दीजिए आप, देखिए ना 3 श्लोक है। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धा, ये तो भागवत का ट्यून हो गया। चलो, अहम ज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते, यान्ति देवव्रता देवान् भूतानि यान्ति भूतेज्य। अब जो है हमने अंतर बताया था आपको, क्या क्या अंतर था उसमें। इट इज़ मेनली इन द बुद्धि, ध्यान देकर सुनिएगा, बुद्धि में अंतर है कि ये कृष्ण देवता हैं कि ईश्वर, वो भी हम देवता बना सकते हैं उनको अनंत मानना चाहिए, सर्वज्ञ सर्वशक्तिशाली, तो उसका फल दूसरा होता है। देवता जो होते हैं वही फल दे देते हैं जो आप मांगिएगा, अगर आपने ठीक से अनुष्ठान किया है। भगवान देंगे नहीं देंगे उसका कभी और दे देंगे, मिक्स कर देंगे। बोले हमने मांगा था कुछ, दे दिया कुछ। अब अगला श्लोक तो शायद आप बिल्कुल मत याद करिएगा, क्योंकि आपको याद होगा। ये बहुत अगला 2 श्लोक बहुत ही पॉपुलर श्लोक है भगवद गीता का, तो ऐसी हमारी आशा है कि आपको पूरा याद होगा। बोले नहीं, आप हमसे आशा मत करिए, हमें नहीं याद है।
हम बहुत कमज़ोर हैं याद करने में। अच्छा, नाम क्या है आपका? स्मरण। तो यह स्मृति, स्मृति नाम होता है, स्मृति नाम होता है, लड़कियों का होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरतम अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यच्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। बहुत सुंदर है। भाष्यकार लिखते हैं इसमें कि हमारी आराधना बहुत अच्छे से किया जा सकता है। भगवान बोल रहे हैं बहुत आसान है हमारी आराधना करना। आराधना मतलब अपने संबंध को थोड़ा और पक्का करना। क्यों भाई? जिससे काम पड़ता है आपको और जिसने सब कुछ किया है आपका, आप उसको कुछ नहीं, थैंक्स तो बोल दीजिए, थैंक्स तो बोल दीजिए। आज हम लोग का हाथ पैर नहीं टूटा, कई लोग का हाथ पैर टूट गया। आज कई लोग का हाथ पैर टूटा ही होगा भाई, कोई एक्सीडेंट नहीं हो, हम जस्ट बता रहे हैं। कई लोग के परिवार में किसी की मृत्यु हुई होगी, कई लोग बीमार पड़े होंगे। एक ठीक ठाक दिन गया, आई होप सो। दिन तो अच्छा जा रहा है आपका, कोई बोल ही नहीं रहा है। तो भगवान ने आपको जो दिया है, याद रखना कोई भी संबंध बिना दिए लिए नहीं होता है। क्यों? प्रेम किसी वाहन पर ही आता है। कोई भी भाव वाहन पर ही आएगा। इट नीड्स अ व्हीकल। चाहे वो शब्द के वाहन से आए, चाहे वो पुष्प के वाहन से आए, चाहे वो क्रिया के वाहन से आए। आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, आज उसकी बर्थडे है, कुछ नहीं दीजिएगा। कहाँ गई वो? दिया था कुछ? दिया तो होगा, वो ले लेगी। हाँ, लिया था, कई लोगों ने दिया भी, हमने ऐसा सुना। कुछ लोगों ने किताब दिया, कुछ लोगों ने फ्लास्क वगैरह दिया, कुछ लोगों ने और दिया, कुछ प्यारी दिया होगा, कुछ नहीं तो हागी दे दिया है ना? हाँ भाई, कुछ न कुछ आप भगवान को, कुछ न कुछ तो आपको वाहन में देना पड़ेगा। और भगवान मांग रहे हैं, बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। एक दिन नारद जी आए, कहाँ? द्वारका। बोले भाई एक बात बोलो। उनसे मिले, क्या नाम है उनका? रुक्मणी जी से। क्या आप सबसे अच्छी चीज आपके पास क्या है? बोले कृष्ण भगवान है। बोले हमको दान दे दो। अब वचन ले लिया, अब उन्होंने दान दे दिया। अब रुआई पिटाई मच गई अयोध्या, अरे द्वारका में। अब भगवान कृष्ण पीछे पीछे चले जा रहे हैं नारद जी के। उन लोगों के यहाँ कोई रहेगा नहीं। बोले इनका कपड़ा धोएंगे, खाना बनाएंगे। तो सुनिएगा जरा ध्यान से। तो किसी ने कहा भगवान आप रुक नहीं सकते क्या? रुक सकते क्या? कोई अपना प्यार थोड़ा सा भी दिखा देगा ना, किसी के प्यार में अगर दम होगी, प्यास होगी हमारी सच की, हम रुक जाएंगे। एक तराजू में बैठाया गया कृष्ण भगवान को, दूसरे में रुक्मणी जी ने सारी सोना रख दिया पृथ्वी का, फिर भी वो तराजू हल्का था। फिर सत्यभामा आई, पृथ्वी की संपत्ति रख दिया तो भी हल्का था। बोले अब तो कुछ है नहीं, चलने लगे। फिर तो एक ब्राह्मण ने कहा रुको भाई, एक मिनट रुको। और उसने क्या किया? तुलसी पत्र लिया और ऐसे ऊपर छोड़ा उसने, और उस तुलसी पत्र में उसके आंसू गिर गए।
जैसे जैसे वो तुलसी पत्र नीचे गिरा वैसे वैसे ये पड़ना ऊपर हो गया। भाव की बड़ी महिमा है। आपको भी कोई अगर भाव से कुछ बोलता है ना तो आप, हम ग्वालियर गए 1998 में 98 में, 10 बजे रात किसी ने दरवाजा खटखटाया। ग्वालियर तो पता होगा, कुछ जबलपुर से आए भी थे डॉक्टर साहब। तो 10-11 बजे रात एक आदमी आया, कहें कि हम यहाँ के नौकर हैं, झाड़ू लगाते हैं। मैंने कहा अंदर आ जाओ, बैठ जाओ। कहा हमारी एक ही इच्छा है, हमारे घर चलिए। हमने किस लिए? बोले आपको भोजन कराने के बहुत मन है। रामायण की कथा होती थी शायद कुछ ऐसे, गीता भवन करके वहाँ। कहा हमारे पास न स्कूटर है न हमारे पास कार है, और यहाँ जितने मैनेजमेंट वाले हैं कभी आपको जाने नहीं देंगे हमारे घर, तो हम आपको रात में ले जाएंगे रिक्शे से या साइकिल से, आप चलेंगे? उसकी आंख में आंसू आ गया। क्या कहना चाहिए भाई? जाना चाहिए ना। इनका क्या किया जाए? मैनेजमेंट वालों का, तो मैनेजमेंट वाले इनका क्या किया जाए? हमने कहा देखो हम छिपा के तो नहीं करेंगे, उनको हम बता के करेंगे, चिंता मत करो। हम बताए, नेचुरली उनको बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमने जब उसका चेहरा देखा, उसका दर्द देखा, तो हमसे रहा नहीं गया। उसके घर गए, हमारे साथ 10-15 लोग और आ गए, सब आ गए। और उसका घर था स्वीपर्स कॉलोनी में, न कुर्सी थी न मेज था। मिट्टी से जो घर बनाया जाता है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है। कम से कम 200-400 लोग इकट्ठा हो गए थे देखने के लिए हमको। और उसने बैठ के हमको बोला, वही मिट्टी के खपड़ैल वाले घर में नीचे बैठ के हमने भोजन किया। आसपास के जितने लोग थे सबने भोजन किया, मैनेजमेंट वाले उन्होंने भोजन किया, चुपचाप आनंद के साथ। लेकिन इतने साल हो गए, हमें वो आदमी भूला नहीं आज तक। क्योंकि रात में वो चुपचाप कहीं कोने में बैठ के सत्संग सुनता था। जो रात में आया हमारे पास, उसने रोते रोते, प्यास इतनी हमने उसके अंदर देखा, उसको यही था कि हम नहीं आते। हमने कहा नहीं, हम आएंगे, तुम बुलाओ हम आएंगे। ऐसी क्या बात है। जब हम ये सोचते हैं, फिर हमको लगता है अगर हम लोग भगवान को कुछ देने की इच्छा रखते हैं, वो कितने खुश होते होंगे। इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी ऑफ समथिंग और द मनी अबाउट समथिंग। उस आदमी के स्टेटस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है कि क्या स्टेटस था या क्या जाति थी, हमारा ध्यान नहीं गया। हालांकि बहुत ट्रेडिशनल फैमिली थी हमारी, तो कभी टच वच भी नहीं करते थे इस तरह के हम लोग कि किसी बात लोअर कास्ट किस तरह को टच भी कर लो। उनका डोर भी दूसरा होता था, उनके घर में आने का दरवाज़ा भी दूसरा होता था। लेकिन उस दिन हम सब जंजीर टूट गई। पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया, बहुत खुश हो गया। हमने कहा कि भगवान अगर किसी ने, भगवान ने बोला यो भक्त्या प्रयच्छति। देखा ना आपने, भक्ति मतलब दर्द से देता है, इच्छा से देता है। ददहम भक्त्या उपरतम, वो भक्ति से जो दिया हुआ है, उपरतम जो भक्ति से दिया हुआ है, उपरत मतलब प्रापितम, जो दिया गया है, अर्पित किया गया। उपरतम अश्नामी, हम खा लेते हैं। अरे आप पानी भी खा लेते हैं, बंगाली हैं क्या आप?
पत्रम समझ में आता है, खा लेते हैं, पुष्पम खा लेते हैं, फलम खा लेते हैं, तोयम खा लेते हैं, अश्नामी, हम अश्नामी खा लेते हैं हम। थोड़ी लाइटर विनोद की भी बात कर दें हम इस श्लोक पे। एक हम आश्रम में गए तो वहाँ एक चिक कैंप था, तो उसमें क्या हुआ, गुरु दक्षिणा देना था। अतः ये सब यंगस्टर्स, इनके पास बहुत पैसा वैसा था नहीं, तो वहाँ किसी ने कह दिया सुनो कुछ तो दिया करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये श्लोक बोल दिया। वहाँ के जने थे, सीनियर ट्रस्टी थे, उस आश्रम का पत्ता तोड़ तोड़ के लोगों ने जीडी एनवेलप, गुरु दक्षिणा के एनवेलप में पत्ता डाल दिया। बहुत नाराज हुए। हमें इतनी हंसी आई। अब उनका पत्रम पुष्पम मतलब था कि कुछ भी जो कुछ दे सको दो, लेकिन वो लड़के बदमाशी कर रहे थे या रियली उनके पास पैसा नहीं था। अब वो क्या हुआ, जब गुरुदक्षिणा का प्रोग्राम हुआ तो सब खड़े थे लाइन से, अब उन्होंने दे तो दिया, अब शांत काउंटिंग हुई उसके बाद। जब काउंटिंग हुई पत्ता निकला, एक पत्ता दूसरा पत्ता, हम जगह का नाम मुंह से निकालने वाला था, हमने रोक लिया। फिर उन्होंने डांट लगाया, बोले ऐसा तुम लोग करते हो, हमने पत्रम पुष्पम बोला था, मतलब कुछ भी दे दो जो कुछ है। तुमने सच में कोई आम का पत्ता डाला है, कोई नीम का पत्ता डाला है, ये कोई तरीका होता है? उन्होंने कहा भाई आप ही नहीं बोला था कि पत्रम पुष्पम, अरे हम कोई भगवान थोड़ी नहीं कि हम खाएंगे उसको। ये तो विनोद की बात हो गई, लेकिन हमें बड़ी हंसी आई उस दिन, हम भी वहाँ पे थे। हम कुछ बोल नहीं रहे थे किसी की तरफ से। अगली लाइन, अगला श्लोक, ये भी हिट श्लोक, ये सब बहुत पॉपुलर हो गए श्लोक और हमारे समाज की आधारशिला बन गए। यत का इसको पढ़ दिया है, पढ़ा हुआ है शायद। तब भगवान ने टफ कर दिया थोड़ा। पत्रम पुष्पम तो 2 बार था दिन में, भाई कितने बार आप 2 बार चढ़ाओगे पत्रम पुष्पम, इतना कहाँ से फूल आवेगा? फूल पत्ता कहाँ से आएगा भाई, है कि नहीं? 2 बार चढ़ाओगे, 3 बार। हम तो भाई अपने साथ तुलसी जी लेके चलते हैं, ड्राई तुलसी। भगवान की ऐसी कृपा है, फूल तो आ ही जाता है, लेकिन ड्राई तुलसी जो होती है ना, कहीं ने तो वही चढ़ा दिया, ऑफर कर दिया। अब भगवान ने टफ कर दिया, पेपर टफ हो गया। बोलते हैं यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि तदासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। कितने बार यद बोला है? 5 बार। यत मतलब जो कुछ भी करो। अरे भगवान, हम ब्रश करते हैं वो भी आपके लिए करें क्या? हम बाल ठीक करते हैं वो भी करें क्या? बोले हाँ। आप सोचिएगा जरा सा। और इसमें हमें एक ही उदाहरण याद आता है, गोपियों का। कहिए तो उसके बारे में 1-2 लाइन बोल दें। ये सब श्लोक में तो वही आती हैं याद। जब गोपियाँ कपड़ा पहनती थी तो उनके दिमाग में एक चीज़ रहती थी कि कन्हैया को अच्छा लगेगा। जब गोपियाँ सुबह उठती थी तो उठ जाए 2-3 बजे, उनको लगता था सबसे पहले हमको देख लें वो और हम उनको देख लें। हम सब के अंदर प्यास है, प्यास, लेकिन वो प्यास हमारी बटी हुई प्यास है, धन की, बच्चों की, यश की। जिस समय आप अपनी प्यास को बटोर के भगवान को देने के लगा दीजिएगा ना, उसी का नाम भक्ति होता है।
और कब देने का मन करेगा? जब आपको लगेगा कि भगवान ने हमारा सब कुछ बना दिया और हमारा वही आगे भी बनाएंगे। लोग बोलते हैं हमारी आगे साधना कैसे होगी? तुम चुप रहो। आज तक किसने कराया तुम्हारे साथ? किसने कराया आज तक तुम्हारी साधना? बोले ऐसा तो नहीं गुरु भाग जाएगा। उड़िया मामा ने किसी को गुरु के पास भेजा, कहें कि जाओ उसके पास, तो वापस आ गया एक दिन में आदमी। कहें क्या हो तुम वापस क्यों आ गए? बोले बहुत बुढ़े गुरु हैं, तो हम हैं जवान और वो हैं वृद्ध, तो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे, तो हम जिंदगी भर क्या करें? कोई यंग मॉडल, यंग टाइप को बताइए जिससे हम लॉन्ग टर्म रहें। बाबा को बसे गुरु कौन मिलेगा, कौन आपको बात बताएगा, कौन साधना करवाएगा, कौन संशय दूर करेगा, कौन सी किताब आपके हाथ में आएगी? क्यों भाई? सही कह रहे हो ना? इसीलिए भगवान ने कहा अर्जुन जी हम तुम्हारे लिए इतना सोचते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा कर दो। भगवान अब हमसे मांगते क्यों रहते हैं? जिससे कि तुमको संसार छीन न ले, जिससे तुम फिर से दूसरे जन्म में न चले जाओ। हम नहीं चाहते हैं तुम मां के गर्भ में फिर जाओ। एक गोपी के यहां भगवान कृष्ण चोरी कर लिया, अंधेरा था रात में, ये भी काले अंधेरा भी काला, पकड़ लिया उस गोपी ने हाथ, बोले कान्हा चोरी कर रहे हो रात में अंधेरे में? एक बात बताओ, मांग के क्यों नहीं लेता? मांग के ले लिया कर। दोनों ऐसे खड़े हो गए तन के। भगवान ने कहा नहीं मांगूंगा, नहीं मांग के लेंगे, चोरी करके लेंगे। क्या कर लोगी तुम? चोरी करके लेंगे हम, सब मक्खन चोरी कर लेंगे तुम्हारा, मांगेंगे कभी नहीं। तुम रखोगे सामने तो भी नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? हमसे मांग के हम सब दे देंगे। कहा नहीं, अगर हम तुम दोगी ना तुमको देने का अभिमान होगा, इसलिए नहीं मांगेंगे। और एक गोपी सुन, क्या है, अभी तो मक्खन चोरी कर रहे हैं, एक दिन तुमको चोरी कर ले जाएंगे। सच में तो गोपी यही चाहती थी, वहीं की वहीं बैठ गई। यत करोषि अर्जुन, अर्जुन हाँ हाँ हम सुन रहे हैं भाई, आई एम लिसनिंग, आई एम पेशेंटली लिसनिंग। अर्जुन हाँ, हम हर समय तुम्हारे हृदय में बैठ के देखते रहते हैं तुम क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए तुमने आज खाना खाया, किसके लिए सोए, किसके लिए बोले, किसके लिए चले, किसके लिए तुमने कपड़ा पहना, किसके लिए तुम हंसे, किसके लिए रोए, किसके लिए गुस्सा किए। हाँ, लेकिन जब हमको लगता है ना तुम हमारे लिए नहीं करते हो तो दुख होता है। आपको बताएं, भगवान भी दुखी होते हैं, भगवान को भी गुस्सा आता है। जो तुम खाओ, जो तुम पहनो, जो तुम दो, तपस्या करो। मदर्पण मतलब संकल्प रहे उनकी प्रसन्नता का, संकल्प रहे हमारे आप की जिस कारण से दूरी आ गई हो वो दूरी चली जाए। भगवान प्रसन्न होना मतलब बोलो अनावरण कर देना, अपने आप को खोल देने को ही प्रसन्नता बोलते हैं। आई ओपन माई सेल्फ, आई अनवेल माई सेल्फ, उसी के नाम प्रसन्नता है। अगर आप किसी से प्रसन्न नहीं है ना तो बात नहीं करते ज्यादा। जैसे मान लीजिए पति पत्नी से प्रसन्न, झगड़ा हो गया, हो ही जाता है, तो एक दो दिन बात नहीं होगी, फिर तीसरे दिन बात शुरू होती है थोड़ी सी। हाँ, फिर बोलेंगे सुनिए ऑफिस अभी जाना है, शाम को वापस उसी समय आएंगे। हाँ, अभी ब्रेकफास्ट लेकर जाएंगे ना? नहीं। तो क्या खाएंगे? देख लेंगे।
टिफिन बना दिया है? नो आंसर। सुनिए, टिफिन बना दिया है, सैंडविच रखी है, उसमें चीज़, टमाटो, लेटस, इसकी सैंडविच हमने बनाया है, वहाँ रखी है बाहर। हम नहीं खाते, ऐसे से चल दिए। फिर वापस आए शाम को, दोनों बात करते थे, अभी बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बुराई इनके अंदर आ गई, इनकी बुराई उसके अंदर आ गई है, थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया। वो आए, अपना बैठे, कपड़ा पर रखे, खाना, सुनिए, डिनर रेडी है, डिनर रेडी है, हम खा चुके हैं। कहाँ खा चुके हैं आप? ऑफिस में, बिजी हो गए। वो भी चले गए, बोले मत खाइए, अंदर अंदर बोला। 3 दिन हो गया, कोई सब हमको ऐसा देख रहे हैं कि हमको अनुभव है। कोई बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है, सबके साथ ही सब होता होगा। फिर तीसरे दिन वो जब जाने लगे, ये ट्रम्प कार्ड है, ठीक है, हाँ। फिर देखा, क्या हो गया तुमको? क्या हो गया? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ होगा ना, क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप जाइए, आपको तो कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब तो आपको है नहीं, हम देख लेंगे। तुम्ही ने हमसे तो बोला था, उस दिन ऐसे बोला था। अच्छा, सॉरी, इम्पॉसिबल। हाँ, कोई लोग सॉरी नहीं भी बोलते, भी हमने देखा है। कोई बड़े जिद्दी होते हैं, सॉरी अकड़ू होते हैं, अड़ियल टट्टू जैसे होते हैं, सुना है ना? लेकिन वही व्यक्ति जब प्यार के मूड में आता है, इतनी बातें होती हैं। सुनो, हम लोग आज पिक्चर चलेंगे, वहाँ पे कितना अच्छा वहाँ चला हुआ है, वहाँ लगा है, अच्छा वाली पिक्चर चलते हैं, यहाँ पे वो देख रहे हैं, वहाँ पे वो देखना है। आज वहाँ पे जो टॉलेस्ट स्टैचू सरदार वल्लभ भाई का, उसको हम लोग अहमदाबाद जाएंगे, वहाँ से वहाँ की ट्रैवलिंग कर लेते हैं, वहाँ हम लोग चलते हैं। बोले ठीक है, हम लोग वहाँ जाएंगे, उसके बाद हम लोग अहमदाबाद जाएंगे, वहाँ से डाकोर चले जाएंगे, वहाँ दर्शन कर लेंगे। हाँ, दर्शन। इतनी बात करते हैं, जब बात करते हैं तो वही लोग चुप। आप हमको बताओ, अगर आपसे भगवान बहुत खुश होते तो बहुत बात करते, और हम भी भगवान से खुश होते तो हम लोग भी बहुत बात करते हैं। आज कितनी देर आपने बात किया, बताइए हमसे। बोले समय नहीं है, समय होगा तभी नहीं हम लोग बात करते हैं। यत करोषि मतलब भगवान हमारे आपके बीच में कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको पसंद नहीं आई होगी, है ना? हाँ, उसके लिए हम ये खाना खा रहे हैं कि आप उस बात को भूल जाएं। कभी कोई गलती करता है तो हमसे आके कहता है, स्वामी जी हमने उस दिन जैसा व्यवहार किया, आप उसको भूल जाइएगा, आप मान के चलिएगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आई डिडंट मीन इट। लेकिन तुमने ऐसा बोला था, लेकिन आप भूल जाइए। क्यों? हम नहीं चाहते हमारे आपके बीच में कुछ दूरी हो जाए, हम बनना चाहेंगे उसके पहले। यद करोषि, समझ में आ गया ना? तो उसका फल नहीं बनेगा। क्यों? भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं।
शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन नहीं। अर्जुन तुम कर्म के बंध, क्योंकि फल बना नहीं तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त कैसे हुए? भगवान प्रसन्न होके आपको सत्संग देंगे, गुरु देंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा प्लीज। तुम हमको प्राप्त करोगे। भगवान आप हमारे साथ फेवर करिएगा। ऑफ कोर्स प्यार में फेवर ही होता है, जस्टिस नहीं होती। प्यार भी करो, जस्टिस करो, फेवर ही होता है प्यार में। आप उसको जितना दोगे सबको नहीं दोगे। ये मत बोलो कि आप उसको ज्यादा टाइम देते हैं, उसका प्यार ज्यादा है। यहां पे कम्युनिज्म नहीं चलता। भगवान सबको उतना नहीं प्यार करते थे। बताइए सबसे ज्यादा किसको प्यार करते थे भगवान? नहीं, गोकुल में द्रौपदी कहां से आ गई? हाँ, यशोदा जी को, गोपियों को बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि कभी यशोदा जी थोड़ी सी नाराज हो जाते थे, क्योंकि छिप जाते थे बीच बीच में, बुलाते थे कान्हा कान्हा कहाँ हो, कहाँ हो? ये छिप जाए नीचे, ये बाहर चले जाए। बोले वापस आ गए तो नीचे छिपे थे। नहीं बात करनी तुमसे, मान लो करते हैं कभी कभी, नहीं बात करनी तुमसे। ये इनकी पल्लू पकड़ लें, चुनरी पकड़ लें, कहा माँ 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 माँ, कोई जवाब नहीं। उधर से रोना शुरू। पीछे मुड़ के देखा, बड़ा बड़ा आंसू पूरे ऐसे लाल है पूरे चेहरे पे। इतने कोमल थे वही भगवान। हाँ, कौन भगवान? जिसके एक इशारे पे पूरी सृष्टि नाचती है। वो एक ग्वालिन के प्यार के पीछे रोने लगते थे। एक महात्मा तो बताए हम लोग को कि जब भगवान चले गए तो द्वारका में तो मिले नहीं नंद बाबा, तो उनकी एक मूर्ति बनाया था। और जब सब काम हो जाए रात में, सब लोगों से मिलने 11, 12, 1 बजे रात, वो दोनों मूर्ति के पास जाके बैठे और खूब रोते थे गले लग के। ये इतने कोमल थे। हम सबके लिए समान नहीं है अर्जुन। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तो माम भक्त, हमारा भजन करते हैं, आई विल फेवर देम। आप बराबर है सबके लिए क्या? नहीं, आपने किसी को ज्यादा टाइम दिया, किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा प्यार दिया। क्यों? क्योंकि उसने हमको ज्यादा दिया। नहीं, सबको बराबर दीजिए। कैसे बराबर दे दें? ये 29वां श्लोक था। अब 30वें श्लोक से 34वें तक बोलिए भक्ति की स्तुति है। बहुत अच्छी स्तुति है। और ये सारे श्लोक जो है प्लीज याद करने लायक है। और किसी ने कहा भाई हम तो बहुत पापी आदमी हैं। अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। बस बोले कोई पापी नहीं हो। गुरुदेव बोलते थे पीएचडी किया हो जिसने पाप में, हमारे पास आ जाए। एक बार एक चोर ना चोरी करने गया तो राजा नहाने चला गया। राजा ने सारा अपना जेवर ववर रख दिया, कपड़ा वगैरह। ये चोर चोरी करके भाग गया। कौन? जो आया था। तो राजा को लगा कि इतनी हिम्मत इसकी, इसको तो मार डालेंगे। राजा भागा, ये भी भागा। ये भागते भागते जंगल पहुंच गया। चोर सुन रहे ना, देखा एक साधु की कुटिया है, उसके अंदर घुस गया। साधु थे नहीं, धूनी जल रही थी हवन ववन की, तो सारा जो ऑर्नामेंट उसमें डाल दिया और साधु का कपड़ा पहन के ऐसे बैठ गया और बोला ओम। उधर से राजा आए, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया।
कहे पाए लागो महाराज। नहीं, इसने कहा टीका कैसे लगा लिया था चारों तरफ। हाँ, कहा हाँ वत्स क्या चाहिए? तो कहीं कोई चोर भागा यहाँ से क्या? हमारा सारा गहना लेके भाग गया वो। उसकी इतनी हिम्मत है, बहुत खतरनाक चोर है। ऐसे हाथ जोड़ के खड़े थे राजा। इसको लगा इतने बड़े राजा एक कपड़ा पहन लेने से हमारे सामने हाथ जोड़े। इसने जो धुनी थी हटा दिया, कहा हम ही वो चोर हैं, पकड़ लीजिए हमको, फांसी पे लटका दीजिए आप। और राजा ने दूसरा दंडवत प्रणाम किया, कहा महाराज आप चोर थे, अब नहीं है। तब आप संत हो गए। इस कपड़े के साथ यही होना चाहिए, एक बार चढ़ता है फिर उतरता नहीं है ये। तो राजा ने बोला, वो भी साधु हो गया उसके बाद। अरे हाँ तो बोलिए, हाँ बोले ठीक है ठीक है। हमें ये कहानी बड़ी अच्छी लगी। बताइए क्यों? कोई कितना भी बड़ा गलती करता हो, अगर वो रियलाइज कर लेता है और अपना संकल्प ले लेता है, नाउ एंड नो मोर, अनन्य भाग। अनन्य कितना शब्द पसंद है भगवान को, आप देख ही रहे हैं। 8वां अध्याय 9वां अध्याय हर जगह अनन्य फनन लगाए हुए हैं। उसको हम साधु मान लेते हैं, भले हुआ ना हो, क्यों? संकल्प ले लिया इसने। गुरुदेव बोलते थे, moment the person goes in the admission in the medical college, he is called the doctor. उसको स्टेथोस्कोप पकड़ना नहीं आता, उसका बस सीपीएमटी में हो गया है। लोग आइए डॉक्टर साहब, क्यों क्यों? क्योंकि बन जाएगा एक दिन। हम आश्रम में गए, संदीपनी आश्रम में, सफ़ेद कपड़ा मिलता है। पहले दिन झाड़ू लगा रहे थे, हाँ तो कोई आया, कहा सुनिए स्वामी जी, तो हमने पीछे मुड़ के देखा शायद कोई स्वामी जी आए हो। बहुत बड़ा भाई बात है स्वामी जी उस समय। उसने कहा नहीं आप ही को बोल रहे हैं। हमने कहा हम तो अभी अभी आए यहाँ से। उसने कहा नहीं आप बन जाएंगे एक दिन, हम उस दृष्टि से बोल रहे हैं। आप समझ गए? जो हमने आपके लिए ऐसा सोचा है, अभी एक दिन आप बन जाएंगे, आपको लोग जानेंगे, हम उस दृष्टि से बोल रहे हैं। हमें समझ में नहीं आया, लेकिन आज भी जब हम सोचते हैं तो बाद में हमको याद आता है। अपि चेत सुदुराचारः भजते मां। ओ होता क्या है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत, वो धर्मात्मा हो जाता है। शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। अगला श्लोक देख लेंगे, छोड़ दें। 32वां 33वां श्लोक बोले माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, जो हमारी आश्रम में आता है, चाहे वो पाप योनि क्यों ना हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो भी हमको प्राप्त करता है। बोले क्या क्या क्या? स्त्री को क्यों यहां पे ले आए भगवान? हम क्या पाप योनि है? हम एक एक को पापी बना सकते हैं, अरे एक एक पापी को ठीक कर सकते हैं। गुरुदेव बोलते थे स्त्री मतलब वुमनिश माइंडेड पीपल, वुमनिश माइंडेड, वुमनिश माइंडेड, नॉट हैविंग द वैलर। माना स्त्री तो एक से एक स्त्री हमारे यहाँ भक्त रही हैं, चाहे गार्गी हो चाहे मैत्री हो। ये मत सोचिएगा कि भगवान कुछ गलत सलत बोले हैं। हम लोग की तरह मूडी नहीं है वो, और झक्की भी नहीं है, सनकी भी नहीं है। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या, ब्राह्मण की बात क्या करना। और फिर अगली लाइन हमको बड़ी अच्छी लगती, अनित्यम सुखम लोकम। इस लोक के अनित्य सुख को छोड़ के अनित्य असुख, भजस्व माम मन्मना भव मद्भक्तः
मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत। भगवान रैप अप करते हैं सारी अपनी बात को। बोले हम अपना मन हमारा बनाओ, हमको नमस्कार को, हमारे लिए यज्ञ करो, तुम हमको ही प्राप्त करोगे। इसको हम आगे फिर से थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। ये पूरा हुआ 9वां अध्याय। हम कई बार बोल चुके कैसे 34 श्लोक का क्लासिफिकेशन। ये सब निष्काम भक्ति, 2 श्लोक वाला सा काम था बस। ये चलिए हो गया भगवान की कृपा से। आधी गीता के 18 अध्याय में से 9वां अध्याय पढ़ा हुआ।